हेलो व्यूअर्स, आई एम आरजे। ये आपकी क्लास 11th की पूरी फिज़िक्स का वन शॉट है। ये आपका चैप्टर है, इसका नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो देखो, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये आपका बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा थियरी कवर होने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मेरे को नहीं लगता कुछ करने की ज़रूरत होगी। सो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो ये होता क्या है। मोशन होता है चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन का चेंज होना। जैसे आप एक जगह खड़े हैं, उसके बाद दूसरी जगह चले गए, इसमें आपकी पोजीशन चेंज हुई, तो आप क्या करके गए? मोशन करके गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन। ये आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स के नाम से ही पता चल रहा है, जब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट में हो, ठीक है। इसमें डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में एक ही फ़र्क है बस, ये दोनों हैं तो मोशन के लिए, लेकिन इसमें कॉज ऑफ मोशन तो इसमें कंसिडर किया जाता है, काइनेमेटिक्स में नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि ये आप पे फोर्स लग रही है इस पर, और ये कॉज ऑफ मोशन इसका क्या है? इसका फोर्स, ठीक है। इसमें और इसमें क्या है? काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। अब आपकी काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें आपका नेक्स्ट देखो क्या है। इसमें आपका नेक्स्ट है, देखो इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन में इसके आपके 3 पार्ट हो गए। देखो, एक मोशन इन 1 डायमेंशनल, ये 2D और ये 3D, ठीक है। देखो 1 डायमेंशनल में आप देख रहे हो जैसे ट्रेन जा रही है सीधी की सीधी, ठीक है, एक ही आपकी डायरेक्शन में। मतलब एक ही एक्सिस पे चल रही है, एक तरह से एक्स मान लो या वाई या जेड, ठीक है। इसमें आपके 2 एक्सिस चलेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है उसी तरह से। और इसमें आपके तीनों चलेंगे, जैसे आपका एरोप्लेन होता है ना, वो तीनों डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि ठीक है, तीनों एक्सिस पे चलेगा, तीनों डायमेंशन में चलेगा, तो वो 3D। अब आपका ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D, ठीक है। इसमें आपका होता है कौन कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसमें क्या रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जब स्पीड कांस्टेंट रह जाएगी तो उससे क्या होगा भाई? तो उसमें एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वो चेंज तो होगी नहीं। अब इसमें नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ये आपका स्पीड क्या हो जाए? वेरिएबल, ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, इसमें इसके भी 2 तरह के पार्ट हैं। इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसके नाम से पता चल रहा है, जब एक्सेलरेशन इसका क्या रहा है? कांस्टेंट। और इसमें 3 इक्वेशन जो आपकी ये हैं, ठीक है, ये चलेंगी। और लेकिन इसमें जब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं रहा तो वो है, ठीक है ना। तो उसमें तो बात ही नहीं आई भाई, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें 2 चीज़ चलेंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या होगा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप एक ही बारी में समझ जाओगे। इसमें देखो, जब ए बी ए आपका क्या है? कोई एक रास्ता है, ठीक है। अब देखो ए बी और सी दिख रहा है ना आपको, ये मुड़ गया, और इसमें आपका ये है आपका स्ट्रेट पाथ। अब देखो क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो ये आपका लिख लेगा ना, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, एस टी का मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट है। मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गया? से इसमें देखो क्या है, शॉर्टेस्ट, इसका याद रखना, अगर ये शॉर्टेस्ट नहीं हुआ तो आपका ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट के अलावा भी और एक्चुअल के पाथ के अलावा भी आप पहुँच सकते हैं उसको। अब इसमें देखो, इसकी SI यूनिट ये मीटर में ये पता ही है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो आपका देख रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देख लिया होगा इनिशियल और फाइनल के बीच जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखो इसमें जब आप निकालोगे तो देखो ये एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? 11 मीटर। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इसका घट गया। सो अब नेक्स्ट देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपकी 10th की बात है। ऊपर मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छे से ये है, इतना ही है, लेकिन इससे थोड़ा आगे है, ठीक है, 10th वाली में। तो ये बेसिक था, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या है यूनिफॉर्म मोशन में, देखो आपका क्या है इसमें, देखो जो मोशन होता है ये होता है आपका रिलेटिव, ठीक है ना। और जो आपका ये क्या भी होता है? एब्सोल्यूट और फिक्स।
यानी कि रिलेटिव का मतलब किसी ना किसी पर वो डिपेंड होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन आपके कौन, एब्सोल्यूट का मतलब आपका फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू चीज़ होती है। अब नेक्स्ट इसमें आपका टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं भाई, ये देखो इसमें आपके मोशन होते हैं भाई देखो 3 तरह के, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ठीक है, इसके नाम से ही थोड़ा आप पहचान कर लो। ट्रांसलेटरी मतलब ये वाला सीधा रेक्टिलिनियर मोशन, एक तरह से लीनियर आना है ना इसमें। ठीक है, तो इसमें एक है रोटेटरी मतलब जैसे अर्थ एक्सिस पे अपने रोटेट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक आता है वाइब्रेटरी। देखो वाइब्रेटरी का मतलब आप थोड़ा सा समझ लो क्या है। वाइब्रेशन का मतलब होता है क्विक ऑक्सिलेशंस। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन जो होता है उसका मतलब होता है क्विक ऑक्सिलेशंस। यानी कैसे समझ लो, जैसे पेंडुलम है ना, ये इसकी मेन पोजीशन, अब देख लो यहाँ पे आपका ये आगे आएगा ये वाली चीज़ भी, ये आपका इसका में एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये आपका देखो मेन, ये वाली इसकी मेन पोजीशन है, याद रखो मेन पोजीशन से लेकर के, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा एक्सट्रीम तक, अपनी एक्सट्रीम एंड होते हैं इसके ये। अब देखो ये क्या करता हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन से लेके यहाँ तक, ये वाइब्रेशन करता हुआ जाएगा, छोटे छोटे ऑक्सीलेशन ऐसे समझ लो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। भाई पॉइंट मास का सीधा सीधा मतलब है, देखो क्या है, जब ऐसे समझ लो आप कोई बहुत बड़ा आप चीज़ ले रहे हो और उसके सामने बहुत छोटी चीज़ ले रहे हो, जैसे कि आप उसका कंपेयर कर रहे हो, जैसे आप सन के सामने अपना कंपैरिजन कर लो या अर्थ के सामने ले लो अपना कंपैरिजन कर लो, तो आप उसके लिए क्या होंगे, पॉइंट मास होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, देखो ये क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक with a time with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc of moving object। कुछ नहीं है, देखो जैसे ऑब्जर्वर देख रहे हो ना पे वाला, ये क्या करेगा, इसके लिए पेड़ किस में है, ठीक है ना, ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको बताएगा इसकी पोजीशन को। अब कहोगे कैसे, जैसे आप बाइक के पीछे बैठे हो भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, बाइकर आपके लिए रेस्ट में, और जब आप बाइक से उतर जाओ तो वो मोशन में। तो अपने अपने कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से बनाए, ठीक है, अपना टाइम ले करके सब कुछ चीज़ें। ठीक है, अब 2 चीज़ होती हैं इसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को एक तरह से फॉलो करता हो। नॉन इनर्शियल जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड ना हो। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया आपको पता ही है, डेफिनेशन इसकी होती है, जब तक कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो या तो मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा। अर्थ लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही आज तक घूम रही है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए नहीं आई, इस वजह से वो मोशन कर रही है। अब ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। अब मोशन ऑफ ट्रेन, साउथ ट्रेन इन साउथ ट्रेन इज मूविंग, इतना भाई एक तो कॉन्स्टेंटली घूम रही है, चल रही है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा कॉन्स्टेंट ही दिखेगा। लेकिन अगर वो वेरी करके चले, कभी 20 हो जाए कभी 60 हो जाए, तो आपको जो पेड़ है ना, पेड़ उसका, तो आपको वो वेरी करता हुआ दिखेगा, भले ही आपने कोई फोर्स ना लगाया उस पर, लेकिन मतलब एक्सटर्नल कोई कुछ भी ना लगाया हो, लेकिन तब भी आपको उसको क्या होता है दिखेगा, वो चलता और रुकता, मतलब चलता रुकने का मतलब कम होता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा होती हुई दिखेगी। ठीक है ना, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तरह से ऐसे समझ लो। अब नेक्स्ट देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता ही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वेरिएबल स्पीड आपको पता ही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें क्या है, देखो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सीधी बात है, देखो मैंने पहले भी बताया है, हाँ 10th में बताया था मैंने, तो भाई इसमें नहीं बताया कि भाई जो टोटल डिस्टेंस का मतलब है, देखो जो वेलोसिटी की जब बात आती है तो उसमें हम लेते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब जैसे आप मीन लेते हैं ना मैथ में, इसमें क्या करते हैं, इसमें टोटल अपॉन टोटल। ठीक है, टोटल d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब सीधा सीधा समझो उस इंस्टेंट पे, यानी कि जैसे आपको ये बताना है, इंस्टेंट का मतलब है जैसे आपने घड़ी में 5 सेकंड पे ही बताना है उसकी वैल्यू, ठीक है, या फिर आधे सेकंड पे ही वैल्यू, यानी कि उस आधे सेकंड पे जो वैल्यू है वही इंस्टेंट है। देखो इसका ये इंस्टेंट है, इसमें एवरेज कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, और अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे घट रहा है, दिखाया रखा है केवल। देखो स्लोप घट रहा है ना, स्लोप मतलब होता है ढाल, इस चीज़ का याद रखना। तो यहाँ देखो ढाल जो है ना, यहाँ पे यहाँ ढाल घट रहा है, और यहाँ ढाल देखो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ये ढाल बढ़ रहा है ना,
हाँ समझ गए। अब घटना बढ़ना, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब हिंदी में ढाल होता है। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा ही बता दिया स्लोप इसका निकालने के लिए, ये मैथ वाली चीज़ है थोड़ी सी, बहुत सिंपल है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसमें देखो क्या किया, जो आपका y2 मतलब का है, इसका एक्सिस का मतलब, ठीक है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऐसे ही तो है ना। तो y मतलब क्या है, ये y2 का मतलब ये x2 हो गया ना बड़े वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग ऐसे हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक्सिस लिख रखा है और नीचे x2 लिख रखा है, कोई बात नहीं, वो सिंपल सी बात है। अब इसमें ये x2 यानी कि सीधी बात है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, ये आपका इससे स्लोप निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, स्लोप जो आपका v इंस्टेंटेनियस होता है उसके लिए आप हमेशा क्या करते हो, देखो लिमिट लेते हो आप, ठीक है, लिमिट लोगे और उसमें उस इंस्टेंट पे लेना है ना आपको, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि चेंज इन टाइम उसमें क्या कैसे रहे, जीरो रहे, और डेल एक्स अपॉन डेल टी है ये आपका v के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी कैसी हो सकती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है आपकी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी, कि इस पे आपका कि जो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पैरामीटर पे वो इक्वल होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है, इक्वल इंटरवल में। अगर देखो ये एग्जांपल है इसका, अगर उसकी डायरेक्शन पलट रही है, देखो इसकी यहाँ पे इसकी 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो इस वजह से क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रेट पाथ में आपका सब चीज़ सेम है, डायरेक्शन भी सेम, तो ये यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया था पीछे एवरेज, जब आप लेंगे इसका, ओह सॉरी, इसमें देखो जब आप एवरेज लोगे इसका, तो एवरेज वेलोसिटी में इसमें आपका आएगा, एक सेकेंड, इसमें आपका, हाँ अब सही है ना, माइक दिख रहा है, ठीक, ये इसमें x2 बार माइनस x1 बार अपॉन t2 माइनस t1। देखो इसमें एक और चीज़ है, इसमें आप एवरेज भी ले सकते हो इसका, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी उस इंस्टेंट पे, वही पहले वाली वजह से स्पीड थी ना, उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका देखो रिलेटिव मोशन, ये देखो कॉन्सेप्ट कैसा है, ये भी अच्छा है। देखो अब ये ट्रेन देख रहे हो ना, ये देखो सीधी बात, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर इज द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू अदर वन, यानी कि दूसरे के रेस्पेक्ट में, आपकी जैसे 2 ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हो ना, दूसरे के रेस्पेक्ट में आप किस तरह से चल रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब अभी पता लग जाएगा आपको, सॉरी, ठीक है, आपको अभी पता लग जाएगा। देखो जैसे ये है ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा, अब इमेजिन करो कि आपके बराबर वाली ट्रेन और आप, ये दोनों के दोनों जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या उससे उससे अगर आप चल रहे हो 100 से, बराबर वाली 50 से चल रही है, ठीक है, तो आपके वाली कैसी दिखेगी, 50 चलती हुई दिखेगी उसको, जो दूसरी ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि 50 तो वो बाकी का कट गया, ऐसे समझ लो इसको। और अगर ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा भाई, वो वेलोसिटी ही ऐड हो जाएगी। मतलब आपको अगर सामने से अगर कोई आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन दोनों की दोनों जा रही हैं और आप 50 से इधर जा रहे हो, तो और वो भी 50 से उधर जा रही है, तो अगर वो 50 से आंधी आपको 100 दिखेगी, वो ऐड हो गई, ठीक है ना, वही कहा गया है। तो याद रखना अपोजिट में ऐड होगा, और अगर सेम डायरेक्शन है तो उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक को आप रेस्ट में मानोगे, दूसरा उतनी तो चलेगी आपकी, ठीक है, 50 तो आपने उसकी घटा दी ना। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, अब इसमें एक्सेलरेशन जो होता है आपका, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये चारों वर्ड तो आपको पता ही है आराम से, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक वस्तु dv अपॉन dt आपको अच्छे से पता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वन टाइम टेकन आपका होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही एक्सेलरेटेड मोशन है, इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, और जिसकी वजह से वो वेरिएबल होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है और वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d² x अपॉन dt²। अब आपका नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि
आपका t इक्वल्स टू, देखो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें देखो क्या है, एक्सेलेरेशन जब इस तरह से आपका हो, यानी कि देखो 0 1 2 टाइम में 0 मीटर पर सेकेंड 2 और 3, देखो वेरिएबल हो गया ना, कांस्टेंट तो नहीं रहा। पहले वाली ही बात है और कुछ नहीं। देखो स्लोप आपका कैसे निकालेंगे, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इंस्टेंटेनियस भी आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। उस इंस्टेंट पे याद रखना बस इसकी वैल्यू। ये डेल्टा टी हमेशा टेंड्स टू 0 जाता है, ठीक है ना, यानी कि चेंज ऑफ टाइम टेंड्स टू 0। अभी नेक्स्ट आपका देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। देखो क्या करेंगे हम इसमें, कुछ नहीं करेंगे, वही पहले वाली हमारी पुरानी ट्रिक है। देखो ये आपका होता है ना एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। इसमें देखो एक तो nth सेकेंड की हमने निकाली, ठीक है, और एक हमने कौन सी निकाली, आपने निकाली एक n माइनस वन की, एक पहले वाले की, ठीक है। और टोटल एस एन निकालने के लिए 2 में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि एक पहले सेकंड की निकाल ली, एक दूसरे की। तो पहले कहते हैं ना कि एक बाद वाली निकाल लो, एक उससे पहले वाली निकाल लो, और उसमें से वो माइनस करोगे, उस वाले पॉइंट की आपके पास एस एन आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें एक छोटा सा है चीज़, अब तो ये आपकी बहुत कैलकुलेटिव टाइप चीज़ें है, यही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है। देखो इसमें क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैलकुलस वाला चीज़ है ये थोड़ा, मतलब मैथ्स, ठीक है। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो तो आराम से कर ही देंगे इसको, 11th में इंटीग्रेशन वगैरह होता है आपका, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना होता, मुश्किल से एक हफ्ते में आपके लेक्चर में काम चल जाता है, सारी चीज़ों का, सारी चीज़ हो जाती है कवर। देखो इसमें क्या होता है, ये टी इक्वल्स टू 0 टी, ठीक है, ये एक्स नॉट यहाँ पे है, ये है एक्स, ये यू है इनिशियल और ये है फाइनल, और ये एक्स का एक्सेलरेशन, ये है स्ट्रेट लाइन में। देखो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स में से एक्स नॉट माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ए क्या होता है आपका, डी वी अपॉन डी टी। देखो टी को आप यहाँ ले गए, वी को आप यहाँ लिया, वी ए इनिशियल से लेके फाइनल तक आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और ए को आपने डी टी का क्या होता है इसका टी, ठीक है, टी से लेके 0 से टी तक इसकी लिमिट है, जब आप रखोगे तो यही आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो फ्रेंड्स आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इसको लाइक करें और इसको भाई शेयर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा, ठीक है ना। ये आपके लिए ही मैंने बनाया है, और आपको इससे अगर थोड़ी भी कोई भी मदद मिले, नोट्स वगैरह की मिले, चाहे कोई सी भी मिले, एक्सप्लेनेशन की मिले, या कोई रिवीजन की मिले, इसको प्लीज़ 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 थोड़ा सा तो ये थोड़ा सपोर्ट कर दें। आपका बहुत 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 ये थैंक यू होगा, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे को सपोर्ट ये करोगे तो मैं आगे और बढ़ पाऊँगा, और जिसका मतलब आपको हेल्प भी मिलेगी, और न्यूमेरिकल की भी सीरीज़ में जल्दी लाऊंगा ताकि मैं न्यूमेरिकल इसमें करा सकूं, ठीक है ना। और हाँ, न्यूमेरिकल में आपका आसान तरीके का कॉन्सेप्ट मैं उसमें लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं बना रहा हूँ अभी मैं कि उसमें आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो हैं, एक कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे समझ लीजिए हर एक चैप्टर में आपके मेन 300 से 400 कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिए, न्यूमेरिकल वाले न्यूमेरिकल ही हैं वे, ठीक है, उसमें से कॉन्सेप्ट निकाल लिया, तो आपका आराम से स्कूल लेवल भी हो या थोड़ा ये कंपटीशन लेवल का बेसिक वाला चीज़ आराम से हो जाएगा, और आपका डर सबसे बड़ी बात ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू भाई।